हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय। इस अध्याय से महाराज ध्रुव की कथा शुरू हो रही है और ये बहुत ही विशेष अध्याय है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन सुना करते थे। हमें मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के हमें भक्ति सिखाने के लिए आए। और जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है वो भक्ति की एकदम शुद्ध भक्ति की स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन किया करते, रात भर भगवान का नाम लेते, भगवान को स्मरण करते, क्रंदन करते, सुबह उठ के अपनी नित्य क्रिया इत्यादि करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते और घंटों भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद पुजारी उनको जो प्रसाद देता वो प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास आते। हरिदास ठाकुर को वो प्रसाद दिया करते थे अपने हाथ से। उसके बाद समुद्र स्नान करने जाते। समुद्र स्नान करने के बाद स्वयं गंभीरा जाके खुद प्रसाद लेते। प्रसाद लेने के बाद टोटा गोपीनाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वहां प्रतिदिन जाते और गदाधर पंडित से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे रोज। तो लगभग दोपहर में शुरू करते थे और जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक भागवत श्रवण करते थे प्रतिदिन। समय का कोई हिसाब नहीं था, दोपहर से लेके रात तक भागवत श्रवण और फिर संध्या काल से हरिनाम संकीर्तन। तो प्रतिदिन का रूटीन था श्री चैतन्य महाप्रभु का। और वो भागवत जो घंटों सुनते थे प्रतिदिन, उसमें दो ही चरित्र सुनते थे, एक प्रहलाद चरित्र, एक ध्रुव चरित्र, बस। इसी को बार बार रिपीट, रोज यही दो चरित्र सुनते थे। तो इसको चैतन्य महाप्रभु इतना पसंद क्यों करते थे? क्योंकि ये ध्रुव और प्रहलाद दोनों ही भक्ति में दृढ़ता बढ़ाते हैं। ये दोनों ही हमारी भक्ति में दृढ़ता, निश्चितता, निष्ठा बढ़ाते हैं। हम इनसे अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। इसलिए बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ हमको ये अभी प्रवेश करना है। अध्याय 8, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। तो भागवत में बहुत सारे गृह त्याग हैं। पांडवों का गृह त्याग, अ, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, परीक्षित महाराज का गृह त्याग। अभी हमने अ, बहुत सारे गृह त्याग सुने हैं, लेकिन ये गृह त्याग बहुत ही विशेष है क्योंकि एक तो छोटा सा बालक गृह त्याग करता है, क्यों करता है, और दूसरा उस गृह त्याग के फल में उसको क्या मिलता है। सुनने वाली बात यह है कि विदुर दुर्योधन के कटु वचनों को सुनकर उन्होंने भी गृह त्याग किया और वही गृह त्याग के चलते उनकी भेंट मैत्रेय मुनि से हुई और मैत्रेय मुनि उनको श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। और ये दृष्टांत थोड़ा उनकी कथा से मिलता जुलता है। विदुर को भी उनके ही प्रियजनों ने अपमान करके घर से बाहर निकाला। यहां पर भी ध्रुव महाराज की विमाता सुरुचि ने उनको अपमान करके घर से बाहर निकाला। इसलिए विदुर ध्रुव के चरित्र को ज्यादा उत्साह से सुन रहे हैं, उनकी हर परिस्थिति को समझ पा रहे हैं। तो हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे। मैत्रेय उवाच सनकाद्य नारदः च ऋभुहंसारुणी जति नायते गृहान् ब्रह्मसुतः हि अवसान ऊर्ध्वरेतसा। संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि संकादि चारों कुमार नारद, ऋषभ, हंस, अरुण तथा यति ब्राह्मण के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हुए। भी मुख्यतः
मनु के वंशजों का वर्णन चल रहा है। हमने देवहूति और प्रसूति के विषय में सुन लिया है, आकुति के विषय में भी सुना। अभी हम मनु के पुत्रों के विषय में सुनेंगे। उसके पहले मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र चार कुमार नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, जति, ये सब ब्रह्मचारी बने। कौन कौन गृहस्थ बने आगे बताएंगे। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्व रेतसः अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्या अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वाले के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक चार मुनि और श्री नारद मुनि तथा अन्य। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश है नैते गृहान यावस्न। वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना कमरा या घर नहीं है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में रहता है। अन्यथा एक ब्रह्मचारी या सन्यासी भले ही कोई कमरे में या मकान में रहता हो फिर भी वह घर में रहता हुआ नहीं समझा जाता। वे घर में नहीं रहे का अर्थ यह है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, अन्यथा वीर्य स्खलन के लिए आदेश नहीं है। इन नियमों का सृष्टि के आदिकाल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा साध्वी सती थी जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। श्री मैत्रेय मुनि अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादि तथा श्री नारद मुनि ब्रह्मचारी थे और उन्होंने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास का वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए ब्रह्मचारियों को ऊर्ध्व रेतसा बोला जाता है। रेत मतलब रेतः मतलब वीर्य और ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्वगामी ऊपर। तो उनका वीर्य विस्खलन नहीं करते। उनका वीर्य का उपयोग उनके मस्तिष्क को पोषित करने के लिए होता है। इसके लिए उनकी स्मरण शक्ति, उनकी मेधा, ये सब पोषित होती है। ब्रह्मचारी व्रत भगवत साक्षात्कार के लिए एक सहायक है। इसलिए अनर्गल वीर्यपात, वीर्य स्खलन, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी बाधा है। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दंभ मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनम तत्तु निरृति जग्रह प्रजा। गौरी शंकर प्रभु। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसने संयोग से दो असुर हुए जिसके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को नीर नामक असुर ले गया क्योंकि उसने कोई संतान न थी। तो ब्रह्मा का एक पुत्र अधर्म भी बताया जा रहा है। अधर्म की पत्नी मृषा यानी धोखा। और उन दोनों के सहयोग से जो पुत्र हुए वह दंभ और धोखेबाज। तो ये इनके पुत्र हुए। उसके बाद माया इन सबको असुर ले गए क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति के थे। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु। यामिनी माता जी। तात्पर्य। यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का यह सूत्रपात है
मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग नहीं वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरक्षित अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा श्रेष्ठ भूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है, और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीव आत्माओं के साथ वापस चला जाता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए, यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा है, जो भगवान के गुण अवतार है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भौतिक जगत को द्वैत जगत बोलते हैं, डुअल नेचर। इधर हमेशा धर्म है तो अधर्म भी रहेगा, यहाँ संस्कृति है तो अपवाद भी रहेगा, यहाँ पर शांति है तो यहाँ पर अशांति भी रहेगी। उसी तरह धर्म परायण पुत्रियों का वर्णन मनु के किए हैं, अभी अधर्म का भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत है तो दोनों पहलू रहेंगे, गर्मी सर्दी सब रहेगा। तो उसी प्रकार अधर्मी वंशज भी हुए ब्रह्मा के, जिनका वर्णन अभी हो रहा है आगे। और तयो संभवत लोभा निकृति च महामते तभ्याम क्रोध च हिंसा च जत दुरुक्ति स्वसा कली। रेखा माता जी। मैत्री ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न। हरे कृष्ण। ऊपर दंभ और माया का जन्म हुआ था, दंभ और माया से क्रोध और हिंसा प्रकट हुए, क्रोध और हिंसा से कली उत्पन्न हुआ, इसलिए कली कलह प्रिया। जहाँ क्रोध होगा और ईर्ष्या होगी, हिंसा होगी, वहां पर कली स्वयं प्रकट रहेगा। दुरक्तो कली आधत भयम मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम यज्ञे जातना निरयस्तथा। कृपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान कली तथा दुरुति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई, फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। तो इसके आगे कली और दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति, और फिर उनके संयोग से यातना और नरक, यानी कली के प्रभाव से जीवात्मा नरक तक जाने के लिए तैयार है। शुरुआत हो रही है क्रोध और हिंसा से। श्लोक संख्या 5। ये जो नाम ऊपर दिए गए हैं ये व्यक्ति भी हैं, ऐसा नहीं है केवल संकेतात्मक यहाँ पर लिखा है कि अच्छा हिंसा और क्रोध से कली आता है, ये तो है ही, शिक्षाप्रद तो है ही, लेकिन ये व्यक्ति है, कली एक व्यक्ति है, हिंसा एक व्यक्ति है, क्रोध एक व्यक्ति है। तो उनके प्रभाव से फिर हम लोग ग्रसित होते हैं। संग्रहेण मयाख्याता प्रतिसर्गात वनघा त्रिशत्रुआ एतत् पुमान् पुण्यम विद्नोति आत्मनमलम। दीपिका माता जी। हे विदुर, मैंने संदेश में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। इस तरह आवाज नहीं आई प्रभु जी? आवाज आई माता जी, ज्यादा ही आई, अभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तात्पर्य आरती माता जी। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका प्रलय अधर्म से होता है। यही भौतिक सृजन तथा विनाश की रीति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, निकृति, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, कटुवाणी, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय
तीव्र वेदना तथा नरक उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इसके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्यशील जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण की धूल साफ कर लेता है तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कलमश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखे, जिनमें अधर्म तथा माया प्रारंभिक है। तभी हम पुण्यशील जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना सरल होगा और हम बारंबार विनाश की भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढे तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। तो मुख्यतः शुद्ध हृदय अपने आध्यात्मिक उन्नति करेगा, कल्मश हृदय पतन का कारण बनेगा। तो उस तरह से ये ध्रुव चरित्र के दृष्टांत की शुरुआत मैत्री मुनि इन सिद्धांतों को बताने के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक वासना है जो हमें ऊपर या नीचे ले जाती है। ध्रुव ने उसी वासना को भगवान की सेवा में लगाया, भगवत साक्षात्कार करके। सुरुचि उनके पुत्र उत्तम के साथ उन्हीं वासनाओं के भगवान से पृथक लगाई, दोनों का विनाश हुआ। तो हम आगे अभी देखेंगे। अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुदः स्वयंभुवास्यापि मनोह हरेंश जन्मना। गायत्री माता जी। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के पूर्ण विस्तार के अंश के रूप में से उत्पन्न हुए थे। जय माता जी। तात्पर्य: ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति संपन्न अंश है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु उन्हें श्री भगवान ने शक्ति प्रदान की है, अतः वे परमेश्वर के अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तब श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा श्री भगवान के अंश हैं और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब श्री मैत्रेय मुनि स्वयंभू मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्म वाले वंशजों का वर्णन पहले ही कर चुके हैं, जिनमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य है। अतः वे स्वदेश ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व के सबसे बड़े पुण्यात्मा राजा थे। तो अभी श्लोक संख्या 7 से ध्रुव चरित्र शुरू हो रहा है, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। प्रियाव्रतोत्तानपादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीत तथा सुरुचि। ऊपर ऊपर स्वयंभू मनु को स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। क्योंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भलीभांति पालन करने में सक्षम थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो दो पुत्र स्वयंभू मनु के हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। क्योंकि भगवान का कीर्तन, भगवान की महिमा, भगवान की कथा स्वयंभू मनु के महल में हमेशा ही चलती रहती थी, हमने तीसरे स्कंद में देखा। तो बच्चों के ऊपर तो संस्कार पड़ने ही थे। उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों ही भगवान के भक्त थे, भगवान के अंश भी हैं, क्योंकि भगवान वसुदेव से ही आगे ब्रह्मा और फिर स्वयंभू मनु और उनके वंश में आ रहे हैं। तो हर तरह से सक्षम थे ब्रह्मांड को शासन करने के लिए। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य यह बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं के भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को जो स्वयं भगवान थे ऐसा बल प्राप्त नहीं था। हरे कृष्ण। तो आगे हम देखेंगे भगवान ऋषभ देव की कथा भी नेक्स्ट आएगी। वो तो स्वयं ही भगवान के अंश हैं, वो तो स्वयं भगवान के शक्तावेश हैं। लेकिन उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों को विशेष शक्ति प्राप्त थी राज्य करने के लिए। जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि ततयो
सुरुचि प्रेयसी पत्यो नाइतराजत सुतः ध्रुवा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी और सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय ना थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दो सहपत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी, सुरुचि ज्यादा प्रिय थी। नाम भी इतने अच्छे हैं भागवत में कि नाम से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, हर व्यक्ति को अपनी रुचि अच्छी लगती है, नीति अच्छी नहीं लगती। अपनी नीति के अगर प्रति हमारा आसक्ति हो जाए तो हम गलती करेंगे ही नहीं। नीति मतलब होता है नियम, नीति मतलब चरित्र, रुचि मतलब चाहत। हम अपनी चाहत के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से, रुचि के हिसाब से चलते हैं, इसलिए गलती करते हैं। उत्तानपाद भी सुरुचि से आसक्त थे, सुनीति से उतने आसक्त नहीं थे। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य मैत्रेय राजा के पूर्ण कर्मों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृतांत प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैत्रेय पूर्ण कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे, ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं। उनके पवित्र कार्यों की शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्या के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों को तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा का फल प्रभुपाद शुरू में ही बता दे रहे हैं, जिससे हम गंभीरता से श्रवण करें। भक्ति को बढ़ाने के लिए, विरक्ति को बढ़ाने के लिए ध्रुव चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। एकदा, जैसे इंग्लिश में शुरू होता है ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वैसे ही भागवत में इस तरह दृष्टांत एकदा से शुरू होते। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तम नारुक्षंतम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। हरे कृष्ण। देखिए कैसे छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती हैं। भागवत का भी चतुर्थ स्कंद का पहला खंड हमने जो पढ़ा, जहाँ छोटी सी बात, भगवान शिव को खड़ा ना देख करके दक्ष क्रोधित हो गया, छोटी सी बात, लेकिन उसके पीछे 6 अध्यायों का वर्णन हमने सुना। अब एक छोटी सी बात, ये 9 नंबर श्लोक, एक पिता अपने पुत्र को गोदी में लेकर के खिला रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद की गोदी में बार बार ध्रुव चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और लालन पालन प्रेम उत्तानपाद को जिस तरह करना चाहिए था वो ध्रुव को नहीं कर रहे हैं। उत्तानपाद वो पूरा प्रेम उत्तम को कर रहे हैं, जो सुरुचि का पुत्र है। वही प्रेम अगर ध्रुव को भी दे देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ध्रुव को प्रेम नहीं दे रहे हैं, उत्तम को प्रेम दे रहे हैं। आगे पूरी कथा इस घटना के ऊपर आधारित है। तथा चिकीर्षम मणाम तम सपत्न्या तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञा साईर्षमाः अति गर्विता। ओजस्वनी माता जी। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दम्भ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। हरे कृष्ण प्रभु। ईर्ष्या ऐसी ही वस्तु है। अगर सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में नहीं बिठाया होता और ध्रुव को प्रेम कर रहे होते, तब दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति को इतना पागल बना देता है। खुद का बेटा पहले से ही गोदी में बैठा है, उत्तम बैठा है, लेकिन ध्रुव को नहीं चढ़ने दे रहे।
दोनों ही बैठ सकते थे पिता की गोदी में, लेकिन अपने पुत्र को तो देखने में अच्छा लग रहा है, ध्रुव को वहां पर देख नहीं सकते। ये ईर्ष्या है। मेरे पास हो ना हो, दूसरे के पास कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये ईर्ष्या है। तो सुरुचि ईर्ष्यावश राजा को सुनाने के लिए ध्रुव को बोलने लगी। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने हेतु स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे। किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्पानपाद के भावों को भाप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभपूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अवैध लाभ उठाती है। यह लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियोचित स्वभाव सर्वत्र विद्यमान होता है। तो अपनी हैबिट्स को, अपनी रुचि को, अपनी इच्छाओं को जब हम ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं, इसी तरह हमारी इच्छाएं फिर हमको आदेश सुनाती हैं। सामान्यतः राजा उत्तानपाद थे, सुरुचि नहीं। तो सुरुचि का अधिकार नहीं राजा के ऊपर इस तरह बात करने के लिए, लेकिन हम भी सामान्यतः अपनी मन इंद्रियों के राजा होने चाहिए। लेकिन मन इंद्रियों को इतना पोषण कर दिया, अब मन इंद्रिय हमको आदेश देती हैं और हम दास जैसा सुनते रहते हैं। उत्तानपाद की स्थिति कुछ उसी तरह है। नावत्सन प्रत्येदिश्यम भवान आरूढ़मर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। आशा माता जी। ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन में बैठने के लिए योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। एक तरह से सुरुचि बोल रही है कि तुम्हारी माता योग्य नहीं है। उनकी ईर्ष्या मुख्यतः माता से थी, सुनीति से थी, और वही ईर्ष्यावश ध्रुव को भी सुना रही है कि क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम भी पिता की गोद में बैठने लायक नहीं, क्योंकि राजा तो एक ही है, पिता तो एक ही है, उत्तानपाद। फिर पार्थक्यता कहाँ हुई? उत्तम और ध्रुव में, माता में। तो सुरुचि ईर्ष्या कर रही है सुनीति से, और वही ईर्ष्या आ रही है ध्रुव के ऊपर। उसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हमारे संबंधों में ईर्ष्या होती है एक व्यक्ति से, फिर उससे संबंधित जितने लोग हैं उनसे भी हम ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, आप किसी से भी ईर्ष्या करो, वास्तव में वो ईर्ष्या कृष्ण से ही है, क्योंकि कृष्ण का हर व्यक्ति अंश है। अगर आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो मतलब कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हो। जैसे यहाँ ध्रुव से सुरुचि ईर्ष्या कर रही, मतलब वास्तव में सुनीति से कर रही है, क्योंकि ध्रुव तो सुनीति का ही पुत्र है। तात्पर्य श्याम गोविंद प्रभु। सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वेद पुत्र नहीं माना जा सकता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बालोऽसति बतानात्मा नमन अन्य स्त्री गर्भस्मृतम, नूनं वेद भवान यस्या दुर्लभेऽर्थ मनोरथा। ब्रजेश प्रभु। मेरे प्रिय बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक को इतना सुनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन जब क्रोध, ईर्ष्या, दंभ व्यक्ति के सिर पे चढ़ जाता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है मुख के साथ। अभी वो क्या बोलेगा उसको भी पता नहीं। तात्पर्य मंजू माता जी। नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज
स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सका। सुरुचि के गर्व का यह दूसरा व्यक्तित्व था है। हम ही बच्चों को, या जो मासूम चरित्र, सरल चरित्र के लोग होते हैं, उनको भेद बुद्धि हम ही सिखाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के स्कूल में पढ़ाया जाता था, शत्रु कौन है मित्र कौन है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरा शत्रु कौन है मित्र कौन है, मैं तो सभी को भगवान का दास समझता हूँ। लेकिन वो शिक्षा थी, वो एक कोर्स था असुर बालकों के लिए कि शत्रु कौन है मित्र कौन है। प्रहलाद को वो समझ में नहीं आता था। इसी तरह ध्रुव जो निर्मल स्वभाव का एक छोटा सा बालक है, उसके लिए सुरुचि, सुनीति, उत्तम और स्वयं ध्रुव, उनमें पार्थक्यता नहीं थी। लेकिन सुरुचि उनको बता रही है, नहीं नहीं, तुम अलग हो, उत्तम अलग है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मनम यदि इच्छसि नृपासनम। सुनीता माता जी पढ़िए। परमेश्वरी माता जी। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें श्री भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म लेना होगा। तो एक तरह से उनको मरने के लिए ही वचन दे रही हैं सुरुचि, क्योंकि तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा, मतलब ये जन्म छोड़ना होगा। तुम्हारा ये जन्म किसी काम का नहीं है। तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, मेरी कोख में जन्म लो। मतलब नारायण की तपस्या का फल भी क्या है? मेरी कोख है, मतलब मेरी कोख नारायण के धाम बराबर है। ये अहंकार है। और उस तरह मेरे गर्भ से जन्म लेकर के तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा उनसे। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच मातु सुपत्न्या सदुरुक्तिविद्धा स्वसानृषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मृषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु परुदन सकाशम। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी भी माता के कटु वचनों से आहत होकर अति क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। हरे कृष्ण। सुरुचि के कटु वचनों से तो ध्रुव महाराज को दुख हुआ ही था, उनको कष्ट मिला ही था। उससे ज्यादा कष्ट मिला उत्तानपाद के मौन से। कई बार चुप रहना ज्यादा कष्ट प्रदान करता है। और जिससे अपेक्षा ज्यादा होती है, उससे दुख भी उतना ही ज्यादा होता है। ध्रुव की अपेक्षा उत्तानपाद से ज्यादा थी, और उत्तानपाद मौन रहे। उत्तानपाद को कम से कम इतना बोलना चाहिए था कि अरे वो भी मेरा पुत्र है, बस बात वहीं खत्म हो जाती। उत्तानपाद ने मौन रह करके सम्मति दी, मौनम सम्मति लक्षणम। उन्होंने सम्मति दी सुरुचि के शब्दों पर। इसीलिए ध्रुव को और ज्यादा क्रोध आया और वो वहां से चले गए। तम निश्वसंतम स्फुरताधरोषठम सुनीतिरुत्संग उद्दूह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साविव्यते यद्गतितं सपत्नया।
नमिता माता जी। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक कर जोर से विलाप कर रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के निवासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस प्रकार सुनीति भी अत्यधिक दुखी हुई। क्रोध इस बालक को आ रहा था कि वो बोलने की दशा में नहीं था। उसका पूरा शरीर कंपित हो रहा था, सिसक सिसक के वो रो रहा है, होठ कपकपा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो स्वयं तो कुछ बोल ना पाया। बाकी जो महल के निवासी थे उन्होंने सुरुचि के कटु वचनों के बारे में सुनीति को बताया। सुनीति को भी काफी दुख हुआ। साउसृज्यधरम विललाप शोका दावाग्निननादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रिया दृशा बाष्पकलानुवाह। शोभा माता जी। यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई और शोक करने लगी। अपने सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। हरे कृष्ण। पहले से ही तो उत्तानपाद से उपेक्षित थी, दुख में थी ही, लेकिन अब पुत्र का अपमान सुन करके सुनीति बहुत ज्यादा दुखी हुई। तात्पर्य सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मनुष्य दुखी होता है तो अपने आप को जंगल की अग्नि से जले पत्ते के समान अनुभव करता है। सुनीति की स्थिति भी ऐसी हो गई थी। यद्यपि सुनीति का मुख कमल के समान सुंदर था, किंतु अपनी सौत के कटु वचनों से उत्पन्न अग्नि से वह मुरझा गया। हरे कृष्ण। इतने दुख में एक व्यक्ति क्या बोलता है? सामान्यतः दुख में व्यक्ति अपना क्लेश बताता है, अपना भी गुस्सा प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर सुनीति है, वो नीति से चलती है, वो रुचि से नहीं चलती है। तो क्या बता रहे हैं? बहुत शिक्षाप्रद है। दीर्घम सुसंति कौन सा श्लोक है? 17। दीर्घम सुसंति वृजनस्य पारा वक्ष्यास्ति बालकमा बाला मां मंगलम तात परेषु मनसथा भुंक्ते जनो यत्परा दुःखदस्तत्। रुक्मिणी चंद्रिका माता जी। जब वह तेजी से सांसें भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही थी, अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्य के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। कितनी सुंदर शिक्षा सुनीति दे रही हैं। इन श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन कल इनको दोबारा से हम लोग श्लोक संख्या 17 से पढ़ेंगे, सुनीति की शिक्षाएं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जिस तरह व्यवहार, जिस तरह आचरण, जिस तरह वाक्य बोलते हैं, आपके अनुयायी उसी को सीखते हैं। एक समुदाय की जिम्मेदारी होती है उसको जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके ऊपर, और हर व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। आप घर में नेतृत्व कर रहे हैं, समाज में नेतृत्व कर रहे हैं, भक्तों के समाज में लोग आपको देख रहे हैं। तो आप क्या बोलते हैं उससे लोग सीखते हैं, आप कैसा आचरण करते हैं उससे लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सुनीति कोई पत्थर की बनी हुई थी। सुनीति को कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। उसको भी जैसे कोई पत्ता गर्मी से सूख जाता है, उसका हृदय सूख गया था। लेकिन पुत्र को सिखाने के लिए, पुत्र को शिक्षा देने के लिए जिस तरह शिक्षा माता दे रही हैं, बहुत शिक्षाप्रद है। तो हम लोग कल श्लोक संख्या 17 से पुनः पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो ऐसा है कि मुझे खुद पे हंसी आ रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बारी
थोड़ा सा ये जो लीनियज चल रही है उसका मतलब कि बताएंगे कि ब्रह्मा से ये उत्पन्न हुए शतरूपा और स्वयंभू। आगे कैसे है मैं वो नहीं कर पा रही, भूल गई हूँ मैं। ये मनु का वंशज चल रहा है। तो मनु के वंशज में देखिए, इसी स्कंद में आखिरी में आप निकालेंगे, इसी स्कंद में आखिरी में पूरा चार्ट दे रखा है। जिनके पास किताब है वो लोग इस स्कंद के लास्ट में ये चार्ट दे रखा है, ये निकाल लीजिए। लास्ट में चार्ट दे रखा है इस तरह, इसमें पूरा चार्ट है, स्वयंभू मनु का पूरा चार्ट। तो नहीं स्वयं प्रभु, मेरे में नहीं है। आपके में नहीं है तो मैं फिर फोटो भेजूंगा। मैंने ओके। शायद ग्रुप में एक बार भेजा भी था। तो इसमें स्वयंभू मनु ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। इनके 5 पुत्र पुत्री हैं। एक पहले है उत्तानपाद, जिनका अभी चरित्र चल रहा है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि सुनीति। सुरुचि का पुत्र उत्तम, सुनीति का पुत्र ध्रुव। जी। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन आगे आएगा इस कथा के अंत में। यस। फिर है सेकंड प्रियव्रत। प्रियव्रत ये ब्रह्मचारी बन गए थे, वन में चले गए थे, लेकिन बाद में इनको बुलाया गया राज्य संभालने के लिए, तो इन्होंने विवाह किया। 5वें स्कंद की शुरुआत में इनका वर्णन आता है प्रियव्रत का। उसके बाद 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। किसी किसी की किताब में है ये, मिला किसी को? किसी की किताब आई में? थिंक सो ये लेटेस्ट आपकी इंग्लिश की है। हाँ, मेरी इंग्लिश किताब। मे भी इंग्लिश में हो। अरे प्रभु जी, मेरे में भी नहीं बोल किसी किताब में नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजूंगा। उसके बाद आकुति, आकुति की विवाह हुआ प्रजापति रुचि से, जो हमने पढ़ चुके हैं पिछले पिछले अध्यायों में। उनके 2 पुत्र, उनके यज्ञ पुत्र हुए, दक्षिणा से विवाह हुआ, और फिर कई सारी कन्याएं और पुत्र हुए। उसके बाद देवहूति, देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी और एक पुत्र भगवान कपिल देव हुए थे। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हुआ था, जैसे मारीच, अत्रि, अंगिरा इत्यादि। और कपिल भगवान हुए थे। कपिल भगवान ब्रह्मचारी थे, तो उनका आगे वंशज नहीं। उसके बाद प्रसूति, प्रसूति की विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति से जो विवाह हुआ, उनकी 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ, स्वादा का पितास के साथ, और सती जो आखिरी कन्या थी, वो सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। वो कथा भी हम पढ़ चुके। तो इस तरह स्वयंभू मनु का वंश का वर्णन। ठीक है, तो एक बार वो मैं चार्ट एक बार भेज दूंगा ग्रुप में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल हमने पढ़ा था कि दक्ष के वेद भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या वेद भी बोलते हैं? हाँ, वेद मूर्तिमंत स्वरूप है, वेद भी व्यक्ति है, तो वो भी बोलते हैं। और वेदों की जो श्रुतियां हैं, जो श्लोक हैं, वो कन्याएं हैं। वो बाद में जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं, तो वेद की जो श्रुतियां, मतलब जो कन्या रूप में है श्लोक, वो भगवान के साथ रास में भाग लेती हैं कन्याएं, तो उनके पति भगवान ही हैं। तो उस तरह से वो भी एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं। एक प्रभु जी, और कि कभी आत्मा डिजायरलेस भी होती है प्रभु जी? नहीं, आत्मा कभी भी इच्छा रहित नहीं हो सकती। जैसे प्रभु जी, मेरे ब्रदर में एक थोड़ा माइक आई थी, वो उसने बोला कि ना आप भी तो वो सोचता है कि आप भी तो डिजायर ही कर रहे हो कि मेरे को कृष्णा चाहिए, कि आत्मा तो डिजायरलेस। नहीं, आत्मा कभी भी डिजायरलेस नहीं हो सकती। ये इच्छा करना कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये भी तो एक इच्छा है। तो आत्मा कभी भी इच्छा रहित नहीं हो सकती, लेकिन इच्छा को भगवान में लगाना, ये हमारे हमारे अस्तित्व की सफलता है। इस तरह, ठीक है। कुछ नहीं करना भी कुछ करना है तो बिना कर्म के व्यक्ति रह ही नहीं सकता, ये गीता में भगवान ने बोला है। सांस लेना भी कर्म है, बोलना कर्म है, सोना कर्म है। तो बिना कर्म किए, बिना इच्छा किए जीवात्मा कभी नहीं रह सकता। सुनंदा माता जी। प्रभु जी, आपने सेमिनार से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी माधुकरी खाते थे, तो और कितने सारे संतों के लिए भी यही सुनते कि माधुकरी खा के वो अपना उदर निर्वाह करते थे। तो फिर अन्न का जो कौन सी कॉन्शियस में उन्होंने घर पे बनाया होगा, फिर ये अन्न का
ऐसे संतों के ऊपर नहीं परिणाम होता। इसीलिए मधुकरी करना ये केवल और केवल परमहंसों के लिए दिया गया है। हम और आप मधुकरी करेंगे तो हम पाप ही खाएंगे। मधुकरी मतलब ऐसे महान महाभागवत संत मधुकरी करते थे जो जिस घर से खाए वो घर पवित्र हो जाए, उनके ऊपर अपवित्रता नहीं लगती थी, वो घर पवित्र हो जाता था। और वो क्या करते थे, 4-5 घरों से जहां से भी भिक्षा करते थे। मधुकरी मतलब मधुकर मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी जैसे पुष्प से अलग अलग जगह से रस चुनती है, उस तरह 4-5 घरों से वो भिक्षा करते थे। भिक्षा करके उनके जो इष्ट होते थे उसको अर्पित करते थे और फिर स्वीकार करते थे। लेकिन उस मधुकरी मात्र से वो घर पवित्र हो जाता था, इसलिए केवल परमहंस लोग मधुकरी करते थे। अभी तो मधुकरी मतलब भिखारी, भिखारी का काम मधुकरी नहीं है। मधुकरी मतलब जो परमहंस लोग घर में आते थे तो वो गृहस्थ महसूस करता था कि आज मेरा घर पवित्र हो गया, मैंने ऐसे संत को भिक्षा दी। उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरा थोड़ा क्वेश्चन हटके एक निवेदन है, प्रभु जी मुझे ग्रुप में ज्वाइन करने की कृपा करें। आप कौन से ग्रुप में नहीं है? वो मैसेज वैसे आते हैं ना, कक्षा के कब, कौन सी कक्षा कब है, तो ठीक है, आप थोड़ा दक्ष प्रभु को बता देना, हाँ, वो आपको ऐड कर लेगा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अध्याय 7 में श्लोक नंबर 27 का अनुवाद है, उसमें उल्लेख आता है। कौन से अध्याय में? 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। हाँ प्रभु जी, उसका अनुवाद में एक लाइन आती है, उसमें लिखा, हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु वेद त्रय अथवा वैदिक ज्ञान के 3 विभागों के आदेशों में आपस है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये समझ में नहीं आया, वैदिक ज्ञान के 3 विभागों के आदेश में आपस है, क्या मीनिंग? वैदिक ज्ञान के 3 विभाग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो इनके माध्यम से अनुष्ठान होते हैं। कर्मकांडी अपनी इच्छाओं के लिए वेदों की श्रुतियों को इस्तेमाल करते हैं। वेद में कम से कम 1 लाख मंत्र केवल कर्मकांड के हैं। उसके अलावा ज्ञानकांडी जो अपने साक्षात्कार के लिए चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं। और तीसरा उपासना कांड, उपासना कांड मतलब पूजा पद्धति, उसी में देवताओं की पूजा, सूर्य की पूजा इत्यादि वो सब भी करते हैं। लेकिन इनका सारांश है भक्ति। बिना भक्ति के कर्मकांड भगवान तक नहीं पहुंचेगा, बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं पहुंचेगा, बिना भक्ति के उपासना भी नहीं पहुंचेगा। उस तरह। ठीक है, रेखा माता जी। प्रभु जी, श्लोक 3 और 4 में जैसे बार बार ये लिखा है कि दम तथा माया से लोभ और निकृति, फिर उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, तो ये क्या सीक्वेंस है? मतलब जो दिया है वही सीक्वेंस है। नहीं, मतलब ये नेगेटिव पीपल हैं, इसलिए ये बहन भाई और शुरुआत ये अधर्म से, अधर्म से शुरुआत है और कहाँ पर खत्म हो रहा है? नरक पे। इसका मतलब अधर्मगामी होंगे तो नरक तक पहुंच जाएंगे। ये शिक्षा लेने की बात है। उनका परिवार हमको क्या सिखा रहा है? अधर्मगामी होंगे तो हम नरक तक पहुंचेंगे, और उसका रास्ता जाता है क्रोध से, हिंसा से, कली से इत्यादि से। ठीक है प्रभु जी, कल एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि रामायण में सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में क्यों रखा, महल में क्यों नहीं रखा? तो मुझे कुछ जवाब नहीं था। क्योंकि रावण को श्राप था कि वो किसी भी स्त्री को बलवत अपने अपने साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसलिए अशोक वाटिका में रखा। जी। कृपालु केशवी माता जी। प्लीज अनम्यूट। Hare Krishna Prabhu. I'm very happy to be here to follow the class, but I don't have Srimad Bhagavatam in Hindi, but still I'm following, I understand. You can read in English. As we are reading in Hindi, you can read in English. The same verse. Okay. Okay. Thank you. Hare Krishna. Sarita माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे वाला बुक में है, वो शुरू में वंशावली
मनु की पुत्रियों की वंशावली हाँ आगे में सूर्य में है प्रभु जी। यस, किसी की किताब में शुरू में है, किसी के में अंत में है। मैं ग्रुप में एक बार फोटो भेज। जी प्रभु जी, एक बात और है, जो तुलसी का पेड़ जब सूख जाते हैं तो उसमें उसका सूखा हुआ लकड़ी का बाती बनाकर जलाया जाता है। कोई बोले थे देवकी नंदन प्रभु जी। हाँ कर सकते। तुलसी वो लकड़ी में आगे थोड़ा सा रुई लगा के, घी लगा के भगवान को अर्पित की जा सकती है। की जा सकती है। हाँ थैंक यू प्रभु। प्रभुपाद की जय। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, लेकिन बहुत सारी जो लकड़ी होती है हाँ विंटर्स में जनरली ड्राई हो जाती है, तो क्या करना चाहिए फिर उनका? सामान्यतः उनको समाधि दे देते हैं, कोई स्थान में थोड़ा गड्ढा खोद के उसको अंदर दबा के उसको मिट्टी से ढक सकते हैं। जी सामान्यतः उस तरह करते हैं। जी जी ठीक है प्रभु। प्रभु जी जल में डाल देते हैं हम सब। हाँ क्या? जैसे तालाब में। हाँ तालाब में भी डाल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वैष्णव लोग उसको वहीं पर समाधि भी दे देते हैं। इस हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी वो लकड़ी को जब किसी की अंत्येष्टि होती है तब भी ले जाते हैं क्या प्रभु जी? ले जाना चाहिए? हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, दंड प्रणाम। अलग से तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कोई वैष्णव है उसके गले में पहले से कंठी माला है तो उसको निकालते नहीं है, क्योंकि तुलसी के स्पर्श में अगर उनका अंतिम संस्कार होता है तो उनकी उच्च गति मानी जाती है। गीता इंदुलेखा माता जी। मैंने सुना था एक डिवोटी से कि जैसे ये जो सूखी कंठी और ये सब चीजें जो सूख जाती हैं पौधा, तो उसको जैसे वृंदावन में ना जो शॉप्स है तो उनको दे देते हैं, जिससे वो उससे दोबारा कंटिन्यू कर। हेलो हाँ वो भी कर सकते हैं, हमारे मंदिर में इस तरह करते हैं। उज्जैन में बहुत सारे भक्त कंठी माला बनाना चाहते हैं। मैंने जैसे जो कंठी माला पहनी है हमारे मंदिर की, हेलो ये सूख जाती है हेलो हेलो समय पर एक भक्त ने बना करके कंठी माला दे दी। तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोई को बनाना आता है तो बना भी सकते हैं। यस सोनी कसोदन माता जी, अमेठी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे क्या, जैसे तुलसी जी जब सूख जाती हैं तो क्या मतलब वैसे भी जो वैष्णव नहीं है, जो मृत व्यक्ति होते हैं, उनके साथ उनको जो है जलाया जाता है? दे सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो उसको सदगति मिलनी चाहिए। कोई अगर वैष्णव को ये पता है कि इस तरह करना चाहिए तो उनके लिए हरिनाम करें, उनके अंतिम संस्कार के समय पर भगवान का साथ हो तो उनकी उच्च गति हो सकती है। प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। प्रभु जी हम वो तुलसी की लकड़ी को हम ग्राइंडर में पीस के चंदन लगा सकते हैं प्रभु बिल्कुल भगवान? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कभी सुना नहीं। ठीक है तुलसी के ऊपर एक सेमिनार होना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।